कह सकती हैं तीन चीजें। पहला सूरज, दूसरा चांद और तीसरा सच्चाई। सड़क पर चूरा बन गया हमारा, सड़क पर आते आते हमारा। साफ सफाई हम भी लोग करते हैं। हम सबने उनकी योग्यता के मानक कटऑफ से कहीं ज्यादा नंबर ला करके साबित किया कि हम योग्य हैं। जी न्यूज भारत करता है तीसरे की अगुवाई। हर मुद्दे की सच्चाई सी न्यूज भारत ने बाहर लाई। सच और मुद्दे की कमान सी न्यूज भारत के हाथ। नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे सी न्यूज भारत पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी जैसा कि इस समय मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं और मेरे बगल में देख रहे हैं कि ठंड से बुरा हाल, ये बुरा हाल सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है और खास करके उत्तरी हिस्से में इसका असर बहुत ज्यादा है। और पिछले कुछ दिनों में मौसम ने कुछ इस तरीके से अपना मिजाज बदला है कि पूरी तरीके से अच्छे लोगों को, जो अपने आप को न जाने कितना वीर समझते हैं, धीर समझते हैं, उनको भी इस ठंड ने कपा दिया है। हाड़ कपाने वाली इस ठंड के बारे में हम अपने विभिन्न जिलों से जुड़े हुए संवाददाताओं से जानकारी लेने के लिए आपके बीच में आए हैं। तो आइए जान लेते हैं कि 4 जनपद खास करके कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो उनमें लखनऊ है और गोंडा है। फिर बात करेंगे हम, हमारे संवाददाता अंशु पंडित जुड़े हुए हैं जो कि कन्नौज से, और साथ ही सुमित जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ चंदौली से। उमेश विश्वकर्मा जी लखनऊ से हैं और इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं गोंडा से। ये 4 जनपदों से हम जानकारी लेंगे, लेकिन इन जनपदों में सबसे पहले हम बात करते हैं मोदी जी जिस जगह से लोकसभा के सांसद हैं उस जगह की बात कर लेते हैं, यानी कि बनारस से सटे हुए चंदौली की। बनारस से मोदी जी हैं और अब बात करते हैं चंदौली की। चंदौली में क्या मिजाज है मौसम का, सुमित जी? जी, चंदौली में भी जो है ठंड का कहर जारी है। आपको बता दें कि जैसे जैसे कोहरे और शीतलहर बढ़ती जा रही है वैसे वैसे गलन भी बढ़ता देखा जा रहा है। लोग भी जो है ठंड से काफी परेशान है। इसका पूरा असर बाजार पे देखने को मिल रहा है। लोग जो है घर छोड़कर बाहर नहीं निकल रहे हैं और जिससे बाजार में जो है सुनापन महसूस किया जा रहा है। और जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, शीतलहर बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो है प्रशासन की तरफ से भी ठंड से बचाव को लेकर एहतियात बरतने की बात की जा रही है। स्कूल कॉलेज की बात करें तो 1 से 12 तक के जो भी स्कूलें हैं वो 5 तारीख तक बंद कर दिए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों को भी 10 तक बंद रखने के आदेश जो है जिलाधिकारी ने दे दिए हैं और अलाव की व्यवस्था भी प्रशासन की तरफ से की गई है। जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से ठंड पड़ रहा है इसे देखते हुए ये साफ कहा जा सकता है कि लोग काफी परेशान है। खासकर बुजुर्ग और जो महिलाएं हैं और जो बीमार लोग हैं वो काफी इस ठंड से परेशान है। जी सुमित जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहां पर ठंड अपना कहर बरपाए हुए है, यहीं पर मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं कि अभी मैंने जो बात कही कि वाराणसी से जुड़ा हुआ जिला है ये चंदौली, जो बिहार से भी जुड़ा हुआ है। जब चंदौली जिला जुड़ा हुआ है देश के एक ऐसे व्यक्तित्व से जो देश की राजनीति के सबसे शीर्ष स्थान पर बैठा हुआ है और देश का प्रधानमंत्री है, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या कहता है इस ठंड के बारे में? जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष जो है वो कहीं न कहीं सरकार को घेर रही है कि ठंड में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको उचित व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं। अलाव की व्यवस्था पहले नहीं थी, अभी अलाव की व्यवस्था की गई है। जरूरतमंदों को जो है कंबल दिया गया है। कंबल वितरण का कार्यक्रम भी जिलाधिकारी और यहाँ के जो सदर विधायक है उनके तरफ से किया गया है। तो कहीं न कहीं सियासत जो है वो गरमा रही है और इस बीच जो है बढ़ चढ़कर जिला प्रशासन की तरफ से जो भी अधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं उनके तरफ से जरूरतमंदों को जो है ठंड से निपटने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जी, ठंड के साथ साथ हम राजनीति पर और भी चर्चा करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं दूसरे जिले की ओर। वो दूसरा जिला है इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव जी से जुड़ा हुआ गोंडा। गोंडा के क्या हालात हैं इंद्रेश जी? सर इस समय मैं बीचों बीच शहर में है। गोंडा में 4 दिनों से लगातार चले पछुआ हवा की वजह से ठंड का आसार बढ़ गया है। देखा जा रहा है कि गोंडा सहित यूपी के 34 जनपदों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और गोंडा की बात करें तो जनपद में कड़ाके के ठंड व बर्फीले हवा से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं गोंडा जिला प्रशासन जिला अधिकारी उज्जवल कुमार ने पूर्ण मुस्तैदी के साथ जनपद मुख्यालय व तहसील ब्लॉक आदि पर अलाव जलवाने की सख्त निर्देश दे दिया गया है।
साथ ही साथ निजी व परिषदीय विद्यालय 15 जनवरी तक पूर्णतः बंद कर दिया गया है। जी, बात करें अब हम अंशु पंडित जी के पास आते हैं। अंशु पंडित, हम आपसे जानना चाहेंगे कन्नौज में इस समय ठंड का क्या माहौल है? चित्र और इतिहास की नगरी की अगर हम बात करें तो ये कन्नौज अपने आप में चित्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और सर्दी की बात करें तो यहाँ गलन और शीतलहर ने सर्दी को और बढ़ा दिया है। यहाँ पर अलाव की व्यवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ाई जा रही है शासन और प्रशासन के द्वारा, और सर्दी अपने पूर्ण चरम पर है। सर्दी जो होनी चाहिए थी उससे कई ज्यादा इस बार पड़ रही है। लोगों का बुरा हाल है। हम तो शहरी हैं, शहर में जो बिल्डिंगें होती हैं इनसे काफी सर्दी बची रहती है, हवा बची, लेकिन गांव में अगर हम बात करें तो उसमें गांव का काफी बुरा हाल चल रहा है। लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं रोज यहाँ पर कहीं जिलाधिकारी के द्वारा या अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कहीं कंबल वितरण का कार्यक्रम, तो कहीं ना कहीं अलाव जलवाने से जिससे लोगों को काफी राहत मिल रही है और उसी से उनका जो है गुजारा चल रहा है। जी, इसके अलावा बात करें अगर राजनीतिक रुख करें कन्नौज की ओर, तो कुछ दिनों पहले एक पूर्व प्रधान की वहां पर हत्या हुई थी, जिसको लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी भी पहुंचे थे। इसको लेकर वहां का राजनीतिक माहौल कितना गरमाया हुआ है या कितना ठंडे बस्ते में है? क्योंकि नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश भर में विभिन्न चर्चाएं चल रही हैं, जिसकी अभी तारीख निश्चित नहीं हुई है। कालीग्राम थाना क्षेत्र के नरविया गांव में ये जो प्रधान थे, पूर्व प्रधान अरुण साक्य, इनकी हत्या वहां के वर्तमान प्रधान सरोजनी देवी रंजिश के चलते की गई थी। काफी उन्होंने आपस में जो है उनका प्रतिष्ठ का आंकड़ा चल रहा था, और वो इसलिए चल रहा था क्योंकि जो भी सुविधाएं गाँव में आती थी वो कोई कार्य गाँव में नहीं कराया जाता था, जिससे अरुण साक्य ने इनका जो है सारे अधिकार इनके जो है जब्त करवा दिए, और जिस कारण वो लोग रंजिश मानते थे। जी, पीट कर हत्या की गई। उसके बाद वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य, और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आए और श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद मीडिया बंधुओं से बात भी की, जिसमें उन्होंने 15 लाख रुपए की जो है चेक अरुण साक्य के जो पत्नी थी और उनका जो बेटा था 8 साल का, उसको थमाई। जी, मैं बात कर रहा हूँ नगर निकाय चुनाव की, जब बात कर रहा हूँ तो उसको लेकर वहां पर कौन सी सरगर्मियां हैं, किस तरीके की चर्चा है कन्नौज में? नगर निकाय अगर चुनाव की बात की जाए तो सरगर्मियां बहुत तेज हैं, और यहाँ से ही आपत्ति दाखिल की गई थी, क्योंकि कन्नौज जनपद में 3 जो है नगर निकाय के जो है लगे हुए हैं, जो मुख्य रूप से एक छिबरामऊ है, और दूसरा कन्नौज सदर है, कन्नौज खुद में है, और तीसरा गुरसाईगंज में है। तो यहाँ गुरसाईगंज की सीट को सामान्य जो है किया गया था, बाकी 2 को आरक्षित कर दिया गया था, जहाँ से सामान्य लोग के ही जो है प्रत्याशी खड़े हो रहे थे। उन्होंने हाईकोर्ट में आपत्ति दाखिल की, जिसके कारण जो है नगर निकाय की अगर बात की जाए तो अभी हम कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक आरक्षण घोषित नहीं हो जाता है, ये आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। इंदौर से जो माफी चाहूंगा इंद्रेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। गोंडा में इस समय क्या माहौल है? चुनाव को लेकर क्या वहां पर तैयारियां की जा रही हैं, या फिर जब चुनावी तौर तरीके देखे जा रहे हैं उस माहौल में प्रशासनिक तौर पर, या जो वहां के लोग हैं, जो वहां के नेता हैं, वो किस तरीके की व्यवस्था आम जन के लिए कर रहे हैं ठंड से बचने के लिए, क्योंकि उन्हें नगर निकाय का चुनाव भी देखना है? जी, नगर निकाय का चुनाव जब सामने आ गया था, कोर्ट में उसकी अपीली चल रही थी और कोर्ट का लोग सहारा ले रहे थे, तब तो यहाँ सरगर्मी बहुत तेज थी, एक पे ऊपर एक उथल पुथल मचा रखे थे। लेकिन जब से कोर्ट में विचाराधीन, मतलब सरकार द्वारा विचाराधीन मामला देखा जा रहा है, तब से कुछ सरगर्मी धीमी हो गई है, और कैंडिडेट अभी उसका इंतजार कर रहे हैं। उसका तो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर पर जो सत्ता दल है इस समय वो कुछ न कुछ तैयारियां तो कर रही होगी। जिले स्तर पर वहां के जिलाधिकारी क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की सहायता कर रहे हैं, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर हो, चाहे वो शासन के आदेशानुसार हो? जी, कड़ाके के ठंड को देखते हुए शासन द्वारा प्रशासन जो कंबल वितरण है वो मुख्यालय, तहसील, ब्लॉक स्तरों पे किया जा रहा है, और छोटी छोटी जो फाउंडेशन है, कमेटी है, उनके द्वारा भी लोगों की बेसहारों की मदद की जा रही है। और बात करें तो मुख्यालय पे रैन बसेरे की भी व्यवस्था की गई है। लोग वहाँ मतलब जिनके पास जो भी कपड़े होते हैं, कपड़ा पहुंचा देते हैं, और उचित अलाव की भी व्यवस्था की गई है। जी,
इसके अलावा जब हम बात करें सुमित जी इस समय चंदौली जिले में और क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं आने वाले समय में, अगर ठंड और बढ़ती है या मौसम का मिजाज और खराब होता है या बारिश के आसार होते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में किस तरीके की सुविधाएं दी जाने की तैयारी की जा चुकी है प्रशासनिक स्तर पर जिले में? देखिए अखिलेश जी, मौसम विभाग की तरफ से जैसा कि चेतावनी दी गई है कि 7 जनवरी तक जो है मौसम ऐसे ही बना रहेगा, ठंड अपना कहर ऐसे ही बरपाता रहेगा। तो ऐसे में एहतियात बरतने की बात जो है मौसम विभाग की तरफ से लोगों को दी गई है और कंबल वितरण और अलाव जलाने की व्यवस्थाएं जो है वो आगे और बढ़ाई जा सकती है अगर ठंड नरम नहीं पड़ता है और अगर कड़ाके की ठंड ऐसे ही जारी रहती है। जी, इसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं लखनऊ की, चूंकि हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा जी लगातार हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं इस समय खुद राजधानी लखनऊ की बात करूं तो बीते दिन इस तरीके का मौसम हुआ कि लोगों के चेहरों पर लगा कि जैसे फुहारे छिड़के जा रहे हैं और लोग पूरी तरीके से घर जब अपने गए हैं तो लगा कि चेहरे पर उनके बारिश हो रही है। और इस तरीके से जो कोहरे के बीच में इंतजामात किए गए कि लोगों को ठंड से बचने के लिए किस तरीके से लोगों को क्या क्या चीजें दी जाएं, तो उसमें कृष्णा नगर जो राजधानी लखनऊ के आलमबाग के आगे पड़ता है, वहां पर जो थाना अध्यक्ष हैं उन्होंने लोकल में बहुत सारी चीजें वितरित की, जिससे वहां के स्थानीय लोग, आसपास के लोग, खास करके मंगल बाजार वहां लगता है जो कि 12 बिरवा चौराहे के पास लगता है, वहां आम जन को उन्होंने कंबल बांटे, अलाव जलवाए और वो प्रशासनिक तौर पर भी मदद करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। शासन और प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है कि ठंड से गरीबों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, उन्हें बचाया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब भी अपने आसपास और अपने साथ रहने वाले हर छोटे बड़े की मदद कर पाएं ताकि वो इस पूरी ठंड से बच पाएं। चलते चलते आप सभी समय संक्षेप में जानना चाहूंगा, सबसे पहले अंशु पंडित जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी अंशु पंडित जी। से लेकर आसमां तक और आसमां से लेकर जमीन तक आप भी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें और अगर भारत देश की बात करें तो कोहरे की चादर पूर्णतः ढक चुकी है। सुबह हो, रात हो, दोपहर हो, इस समय सूर्य देवता के दर्शन नाम मात्र के हो रहे हैं। अगर हो भी रहे हैं तो 5-10 मिनट के लिए। अगर हम इस समय जहाँ पर मैं मौजूद हालत में इस समय खड़ा हूँ गोसाईगंज की, तो वहाँ एक समाज सेवी अशोक कुमार गुप्ता है जो वाकई में समाज सेवी हैं, गरीबों के हमदर्द हैं। यहाँ पर खाने से लेकर चाहे सर्दी वगैरह बात करें कोरोना की, तो कोरोना के समय में भी सिलेंडर की कमी गोसाईगंज में उन्होंने नहीं होने दी थी। जो भी गरीब आज भी अपने पास से करते हैं, यहाँ के वाकई में समाज सेवी हैं। और दूसरी बात है सर्दी की, तो यहाँ रहन बसेरे तैयार हैं जहाँ पर लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। काफी अच्छी व्यवस्थाएं शासन प्रशासन के द्वारा जनपद कन्नौज के अंदर रखी गई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जिलाधिकारी है इस समय सुब्रांत शुक्ला जी, तो काफी अच्छे व्यक्तित्व हैं और सभी का ख्याल रखते हैं, सबसे बैठकर बात करते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो डायरेक्ट उनसे व्यक्ति जाकर, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके साथ इसका व्यवहार करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को बढ़ाता हूं। इंद्रेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किन तरीके की तैयारियों की अभी जरूरत है गोंडा में, संक्षेप जी थोड़ा मैं कहना चाहूंगा कड़ाके के ठंड। जी इंद्रेश जी, आप सुन पा रहे हैं? गाड़ी और मोटरसाइकिल दौड़ती थी। जी हेलो। जी जी सर, बात करें गोंडा की अगर बात करें तो जिन रोडों और सड़कों पर जहां गाड़ियां और मोटरसाइकिल, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सुमित जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस समय प्रशासनिक तौर पर और किन किन चीजों की जरूरत है चंदौली जिले में ताकि आम लोगों की और ज्यादा सहायता हो सके। देखिए अखिलेश जी, अलाव की व्यवस्थाएं जो है पूरे जनपद में जो पिछड़े इलाके हैं, जो गांव वाले एरिया है, वहां पे भी व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। तो जिला प्रशासन को इस स्तर पे आके सोचना होगा कि गांव तक भी जो है अलाव की व्यवस्थाएं की जाए और जो भी जरूरतमंद है, जो भी गरीब तबके के लोग हैं, उनको जो है कंबल दिया जाए, कंबल वितरण किया जाए। और समाज को भी जो है बढ़ चढ़कर इस स्थिति में आगे आना चाहिए और जो भी अड़ोस पड़ोस में जो भी जरूरतमंद है उनको अपने तरफ से लोगों की मदद करनी चाहिए। जी बिल्कुल। उमेश जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। उमेश जी, आप सुन पा रहे हैं?
उमेश जी, आप सुन पा रहे हैं? उमेश जी की आवाज हमारे पास नहीं आ पा रही है। फिलहाल आप चारों ने हमारे साथ जिस प्रकार की जानकारी देने की कोशिश की है उसके लिए हमारे दर्शकों की ओर से और सी न्यूज़ भारत की ओर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आप सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि आप सभी अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे आएं, क्योंकि आपके पास जरूरत की हर चीज हो सकती है, लेकिन वास्तव में आपके पास कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं होती है, बल्कि उन चीजों की जरूरत से किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता की जा सकती है और उसे ठंड से बचाया जा सकता है। आगे बढ़ें, हाथ से हाथ मिलाकर एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की मदद करें, ताकि इस कड़ाके की ठंड को हम सभी मिलकर पराजित कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अखिलेश पांडे आप सभी से इजाजत लेता हूं। बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। सी न्यूज़ भारत करता है लोकतंत्र को मजबूत और जनता को जागरूक। जनता के हितों के लिए आवाज बनता है सी न्यूज़ भारत। जनता के अधिकारों के लिए बनता है प्रहरी। उठाता है सवाल हैरान करने वाले मुद्दों पर, जिसका नाता है सरोकार से, वो है सी न्यूज़ भारत। सी न्यूज़ भारत करता है लोकतंत्र को मजबूत और जनता को जागरूक। जनता के हितों के लिए आवाज बनता है सी न्यूज़ भारत। जनता के अधिकारों के लिए बनता है प्रहरी। उठाता है सवाल हैरान करने वाले मुद्दों पर, जिसका नाता है सरोकार से, वो है सी न्यूज़ भारत।